काफी यशस्वी। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ ये भी कहा है कि प्रियंका गांधी अगर चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। कहा जाता है कि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ है। अब देखना ये है कि स्मृति ईरानी अपनी जगह कैसे बनाती हैं अमेठी में एक बार फिर। हम आपको दिखाएंगे अपनी खास रिपोर्ट राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक बदलाव करके 2024 के चुनाव में तमाम परिवर्तन के जरिए अपना दमखम दिखाने की तैयारी में जुट गई है। वहीं अब कांग्रेस पार्टी से कुछ ऐसी खबर आई है जिससे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय के बयान से हड़कंप मच गया है। उन्होंने राहुल गांधी के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रियंका गांधी चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देगा। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ेगा। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी बेहद अहम है। यहीं से केंद्र की सत्ता का रास्ता खुलता है। यूपी फतह करने का मतलब आधी जंग जीत लेना होता है। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने लगातार यूपी में अपनी जमीन गंवाई है। यहाँ तक कि वो लोकसभा चुनाव में अपने पारंपरिक गढ़ अमेठी जैसे क्षेत्रों को भी बचाने में नाकाम साबित हुई है। अमेठी इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी परिवार और अमेठी एक दूसरे का पर्याय रहे हैं। इस संसदीय सीट से 1980 में पहली बार संजय गांधी ने जीत हासिल की। संजय गांधी के बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी इस सीट से जीतकर संसद पहुंचे। लेकिन 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को पटकनी देकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूरा खेल पलट दिया। जो अमेठी कभी कांग्रेसियों का गढ़ हुआ करती थी, उसे स्मृति ने अपना किला बना लिया। सही मायने में स्मृति की राजनीतिक पहचान ही अमेठी से बनी। शुक्रवार को अजय राय ने जैसे ही राहुल गांधी के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही, सियासत उबाल मारने लगी। अमेठी संसदीय क्षेत्र गांधी परिवार का गढ़ रहा है। हालांकि अब स्मृति ईरानी इसमें सेंध लगा चुकी हैं। उन्होंने गांधी परिवार से अमेठी के लोगों को मोह भंग कराने के लिए जमीनी स्तर पर मेहनत की। राहुल गांधी से पहले संजय, राजीव और सोनिया इस सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। राहुल के लिए स्मृति ईरानी से अब यहां पर पाना आसान नहीं होगा। इसे पिछले लोकसभा चुनाव के गणित से समझने की कोशिश करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल से हार गई थी, लेकिन कांग्रेस नेता की जीत का अंतर्गत गया था। 2009 में 4 लाख वोटों से जीतने वाले राहुल सिर्फ 1 लाख वोटों से जीते थे। स्मृति ईरानी धीरे धीरे राहुल की जमीन खिसका रही थी। राहुल को इसका अंदाजा भी नहीं लगा। 2019 का लोकसभा चुनाव आते आते स्मृति ने अपने लिए अमेठी की पिच तैयार कर ली थी। उन्होंने राहुल की पूरी जगह ले ली थी। स्मृति ईरानी ने पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को 55,000 वोटों से पटकनी दी थी। राहुल का अमेठी से हार जाना यूपी में कांग्रेस के अस्त हो जाने जैसा था। राहुल ने वायनाड का रुख कर लिया। अमेठी में राहुल को चित करने के बाद स्मृति ईरानी ने संसद से लेकर सड़क तक कभी भी उन्हें घेरने का मौका नहीं छोड़ा। उनकी हमेशा कोशिश रही है कि राहुल मुड़कर भी अमेठी की तरफ नहीं देखे। हालांकि कांग्रेस को भी पता है कि यूपी में रास्ता बनाए बगैर केंद्र की सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता है। लिहाजा उसने दोबारा कोशिश तेज की है कि वो अपने पुराने गढ़ को जिंदा करें। यही कारण है कि अजय राय ने राहुल गांधी के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसे यूपी में कांग्रेस की पैठ बढ़ाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। लड़ने का कोई कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन राहुल और प्रियंका दोनों कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो फजीहत भी बहुत होगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।